मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ऑफर लेटर्स सामने आते ही एक बहुत बड़ी दुविधा हमारे सामने आ जाती है कि हमें कौन सी कंपनी सेलेक्ट करनी चाहिए या कौन सी जॉब प्रोफाइल सेलेक्ट करनी चाहिए। सो अक्सर मेरे मन में भी ये सवाल आता है एंड मुझे पता है कि आपके मन में भी ये सवाल डेफिनेटली आ रहा होगा। तो इसीलिए मैं आ गई हूँ आज के वीडियो में सवाल का आंसर ढूंढने के लिए। So hi friends, my name is Shivangi Tiwari and I create videos related to career, inspiration and lifestyle. And if that's what you are searching for, then you have landed at the right place. मैं कोशिश करती हूँ कि मैं मेरे वीडियो को इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिक्स लैंग्वेज में बनाऊँ, पर अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आता है सो फील फ्री टू कमेंट डाउन। मैं हर कमेंट का आंसर करने की कोशिश करूँगी एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। So without any further ado, let's jump into the video and discuss that whenever we get the offer letters, what are the things that we have to keep in mind और कैसे किन चीज़ों का ध्यान रख के हम एक बेस्ट सिलेक्शन कर सकते हैं अपने लिए on the basis of the company or on the basis of the job profile. So whenever you get a job offer letter, always do research about the company कि कंपनी का मिशन, वैल्यूज और गोल्स क्या है, इसके बारे में आप थॉरली रिसर्च करो। और रिसर्च करना कहाँ है? तो कंपनी की खुद की वेबसाइट से एंड देन सोशल मीडिया प्रोफाइल से एंड देन अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑलवेज रिसर्च अबाउट द कंपनी फ्रॉम द न्यूज आर्टिकल्स। सो दैट विल गिव यू अ क्लैरिटी दैट व्हाट इज द मिशन, व्हाट इज द गोल एंड व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ द कंपनी एंड व्हाट cultural responsibilities does the company hold. Then after researching about the company, the next step which you have to take from your end is always look for the reviews of the company. अब reviews देखने कहाँ है? So you can go to Glassdoor or you can go to Indeed, जहाँ पर former और current employees अपने reviews share करते हैं कंपनी के culture के बारे में elaborate करते हैं। So through those reviews you will get to understand that what is the work culture, work environment, growth opportunities and management style of the particular company. Next चीज़, मैं अक्सर अपने वीडियोस में जब भी कोई करियर रिलेटेड वीडियो में डिस्कशन करती हूँ, मैं हमेशा ये कहती रहती हूँ कि एक अच्छी लिंक्डइन प्रोफाइल बनाओ। उससे क्या होगा कि आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल से लोगों से कनेक्ट कर सकते हो एंड क्या पता कि आपके कनेक्शन में कोई ऐसा एम्प्लॉय भी हो जिस कंपनी के लिए आप एस्पायर कर रहे हो या जिस जॉब रोल के लिए आप एस्पायर कर रहे हो। सो अज्यूमिंग कि आपकी एक लिंक्डइन प्रोफाइल है एंड यू आर कनेक्टेड टू द पर्सन who is already working in the company, or you can send the connection request and talk to the person about the job role for which you have applied. और आप डायरेक्टली पूछ सकते हो कि वर्क कल्चर कैसा है कंपनी का एंड हाउ इज द ग्रोथ पॉसिबिलिटी एंड देन यू कैन आस्क अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस इन द कंपनी एंड देन आस्क देम टू एडवाइज यू फॉर स्टार्टिंग अ न्यू रोल। अब नेक्स्ट चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि जब भी कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन रोल आउट करती है, चाहे वो ऑफर लेटर के पहले हो या ऑफर लेटर के बाद हो, आप अपने एंड से पूरी कोशिश करो कि आप जॉब डिस्क्रिप्शन को प्रॉपरली पढ़ो। सिर्फ ये मत पढ़ो कि कितना पैकेज है या क्या है। ऑलवेज गो थ्रू द जॉब डिस्क्रिप्शन वेरी प्रॉपरली. Try to evaluate that the job description or the job role or the job profile or the company, it aligns with the goals and interests which you have and which you are looking forward in your career. ध्यान से responsibilities, qualifications and growth opportunities को evaluate करो and figure out करो कि आपके skills और experiences इस कंपनी में कैसे use हो सकते हैं, आप इस कंपनी से कैसे बेनिफिट ले सकते हो एंड देन हाउ थ्रू योर स्किल्स एंड एक्सपीरियंस यू कैन बी अ बेस्ट फिट इन द जॉब प्रोफाइल और इन द कंपनी विच यू हैव अप्लाइड फॉर। अब बारी आती है ये इवैल्यूएट करने की कि आपको किस जॉब में या किस मार्केट में या किस इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये इवैल्यूएट करो कि करंट मार्केट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग या करंट इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग ये कंपनी आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस प्रोवाइड करेगी या नहीं। साथ के साथ ये इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़रूरी है कि कंपनी की मार्केट रेपुटेशन कैसी है, लाइक ग्रोथ पोटेंशियल है कि नहीं है कंपनी में, अपॉर्चुनिटीज़ है कि नहीं है। ये सारी चीज़ें आप अपने एंड से बिल्कुल इवैल्यूएट कर सकते हो, बिल्कुल फिगर आउट कर सकते हो एंड पीपल डू दैट। सो कंपनी की मार्केट पोजीशन, ग्रोथ पोटेंशियल और मार्केट आउटलुक टुवर्ड्स द कंपनी, ये सारी चीजें जानने के बाद आपको एक क्लैरिटी होगी दैट द कंपनी विच यू आर गोइंग टू सेलेक्ट वो आपको एक लॉन्ग टर्म चॉइस दे रही है कि नहीं दे रही है। सो यू विल क्लियरली बी एबल टू फिगर आउट दैट योर गुड चॉइस इज अ लॉन्ग टर्म चॉइस और नॉट। फिर बारी आती है पैकेज रिव्यू करने की। तो कभी खुद को अंडर इवैल्यूएट या ओवर इवैल्यूएट मत करो। ऑलवेज फिगर आउट कि कंपनी आपको मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पे कर रही है कि नहीं पे कर रही है।
because the market is very competitive and if you don't get paid according to the market you will not be able to survive। और हाँ, कई बारी हम CTC देखकर समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें उसमें भी काफ़ी सारे उसके बाइफिकेशंस को इवैल्यूएट करना है, मतलब इन हैंड सैलरी कितनी है, हेल्थ इंश्योरेंस है कि नहीं है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है कि नहीं है, वेकेशन टाइम, और ये सारी चीज़ें इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से अलाइन कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सो whenever you see your package and whenever you get the description of your package, always evaluate all these things। देखो, अगर आप टाइम लेकर रिसर्च करोगे और अपने आंसर्स को इवैल्यूएट करोगे, सो आई एम श्योर कि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाओगे। एंड यस, ऑलवेज रिमेंबर, always consider your personal growth, preferences and values whenever you are taking any decisions, be it related to your career or be it related to your personal life। अगर आपको मेरी बातों से क्लैरिटी मिली है, सो डू गिव माई वीडियो अ थम्स अप। एंड अगर कुछ चीज़ें अनक्लियर हैं या समझ में नहीं आई हैं तो आपके रेफरेंस के लिए मैं कुछ बहुत अच्छे आर्टिकल के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको टाइम मिले तो आप बिल्कुल उसको रीड आउट कर सकते हैं। आई एम श्योर उन आर्टिकल्स को रीड आउट करने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और एक डायरेक्शन मिलेगा टुवर्ड्स सेलेक्टिंग द बेस्ट कंपनी एंड बेस्ट जॉब ऑफर विच यू आर गेटिंग। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। सो डू गिव इट अ थम्स अप, शेयर it to all your friends and family, subscribe to my channel and don't forget to hit the bell icon so that you get notified anytime I post.